Hello everyone, welcome to our channel Ultimate Education, the ultimate hub of knowledge. So आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। बाकी दूसरे लैंग्वेज की तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है जो इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इंग्लिश को हम सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं? जितने भी कंट्रीज़ हो, चाहे वो हमारा कंट्री या कोई ओवरसीज कंट्रीज़ हो, हर जगह पे इंग्लिश इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। बट ऐसा क्यों? बिकॉज इंग्लिश इज द मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज अमॉन्ग ऑल अदर लैंग्वेज। देर आर ओनली 26 अल्फाबेट्स एंड इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न। सो इंग्लिश इतना ईजी है, फिर भी हम उसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? सिंपल सी बात है, तीन चीज़ें हैं, बेसिक तीन चीज़ें जिसका यूज़ हम अपने डेली लाइफ पे नहीं करते हैं। इसी वजह से हमें इंग्लिश को यूज़ करने के लिए इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है। नंबर 1, प्रैक्टिस। हम चाहते हैं इंग्लिश बोलना, हम चाहते हैं इंग्लिश समझना, इंग्लिश में लिखना, बातें करना, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इंग्लिश, मैंने पहले भी रिपीट की थी ये बात कि इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज, लेकिन वो जितना ईजी हो, जितना आसान क्यों ना हो, उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट, नंबर 2, दूसरा टॉपिक ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है जिसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है एक स्ट्रैटेजी। जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम चाहते हैं कुछ इंग्लिश में बोलना, सबसे पहले हम उस कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को अपने माइंड में बना लेते हैं, अपने मदर टंग या दूसरे किसी लैंग्वेज पे। फिर उस जगह पे हम एक एक करके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स को वहाँ पे एक के बाद एक बैठाते हैं, जिसके वजह से एक मोमेंट पे जाके हम स्टक हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस चीज़ को हमको टोटली डिनाई कर देना है, हमको स्ट्रैटेजाइज करना है। हम जो बोलना चाहते हैं या फिर कुछ अगर लिखना चाहते हैं, वो थॉट हमको टोटली इंग्लिश पे लाना है, ना कि किसी और लैंग्वेज पे तैयार करके जगह जगह पे इंग्लिश को बैठाएं। नंबर 3, एफर्ट्स। कोई भी चीज़ पे परफेक्ट या प्रोमिनेंट होने के लिए एफर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विदाउट एफर्ट कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो हम अगर कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, जैसे हमारा डिस्कशन जो हम भी कर रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा इंग्लिश, इंग्लिश पे हमको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना है, अच्छा होना है, तो हमको वो उस चीज़ के लिए वो एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे। अदरवाइज जितना भी सीख ले, मैं यहाँ जितना भी बता दूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा। जो 3 टॉपिक पे हमने बात किया था, जिसकी लैकिंग है हमारे बीच में, जिस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हम इंग्लिश को आज तक प्रोमिनेंटली समझना, सीखना या बोलना नहीं कर पाए हैं, वो 3 टॉपिक पे आ जाता है। मैं एक एक टॉपिक को आपके सामने लाऊंगा और उस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर पाएं, उस चीज़ पे हम और ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड परफेक्ट कैसे हो, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा पहला टॉपिक, पहला पॉइंट क्या था? वो था प्रैक्टिस। अब हम प्रैक्टिस कैसे करें? बहुत सिंपल है। इंग्लिश अगर हम सीखना चाहें ना, तो ईजिली बहुत सारी चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ में हमको ऐसे ही मिल जाएंगी, जिसका यूज़ करने से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे इंग्लिश पे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल भी है, काफ़ी चीप भी है, और आपने ये चीज़ बहुत जगह पे सुना भी होगा। दैट इज़ न्यूज़पेपर। आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 पेज आपके मनपसंद की, उसको थॉरोली रीड कीजिए, एक बार नहीं, बार बार, जब तक आपको ना लगे कि आपने वो टोटल चीज को समझ लिया है, या वो आप उसको प्रोनाउंसिएशन में, उसको बोलने में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं। नॉट ओनली न्यूज़पेपर, दूसरे भी बहुत सारे एंटरटेनिंग वेज है जिससे हम अपने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर सकते हैं, जिससे हमारी नॉट ओनली इंग्लिश की नॉलेज बढ़ जाएगी, बट हमारे प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। जैसे हम इंग्लिश मूवीज़ सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा है हमें? जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जो लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, उसको पढ़ने के बाद उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण कैसे करेंगे, वो हमको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर कोई इंग्लिश वीडियो या अगर कोई मूवी या कोई इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जिसके सबटाइटल्स आपको वहाँ पे अवेलेबल है, तो इससे क्या फ़ायदा है? आप इंग्लिश समझ पा रहे हैं, आपको वर्ड्स पढ़ रहे हैं पहले, और उनका प्रोनाउंसिएशन, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, वो आपके सामने बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो आप जब उस चीज़ को
पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सुनेंगे, वो आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इजी वे पे बैठ जाएगा। और आप जब उस चीज़ का यूज़ करेंगे अपने डे टू डे लाइफ पे, तो आपका प्रोनाउंसिएशन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। ओके, पहला पार्ट प्रैक्टिस पे हमने डिस्कशन कर लिया। अब बहुत इजी वे पे मैं आपको बताऊंगा, जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो है स्ट्रैटेजी। आप किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करेंगे अपने इंग्लिश को इंप्रूवमेंट करने के लिए। देखिए, अगर कोई भी चीज़ हम एक सेंटेंस को बिल्डअप कर रहे हैं, वो लिखने के लिए हो, वो चाहे किसी से कॉन्वर्सेशन के लिए हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जहां पे हमको इंग्लिश यूज़ करना है, सबसे पहले हम एक चीज़ करते हैं, वो टोटल पूरे सेंटेंस को हम अपने मदर टंग पे या किसी और लैंग्वेज पे हम उसको बिल्डअप कर लेते हैं। फिर वर्ड बाय वर्ड वहां पे इंग्लिश बैठाने की कोशिश करते हैं, जहां पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर हम किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और कॉन्वर्सेशन करते करते मैंने अपने माइंड पे एक सेंटेंस बना लिया, सपोज हिंदी पे, फिर मैं वो हिंदी पे एक एक वर्ड को रिप्लेस कर रहा हूं इंग्लिश पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मेरा इंग्लिश जो है वो काफी ज्यादा डल साउंड करता है। इससे क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इससे ये आती है कि वो इंग्लिश अच्छा साउंड नहीं करता है और हमारा कॉन्फिडेंस तुरंत काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। तो इस चीज को हमको टोटली अवॉइड करना है। अगर हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हो या अगर हमको इंग्लिश में कुछ लिखना हो, तो हमको टोटल चीज को कन्वर्ट करके इंग्लिश पे ही लाना पड़ेगा। हम कॉन्वर्सेशन भी जो करेंगे, माइंड पे हमको ये चीज दोहरानी है इंग्लिश पे ही। हम दूसरे लैंग्वेज पे चीजों को बिल्डअप करके इंग्लिश पे उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एफर्ट। बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी चीज करते हो, जिस चीज में सपोज आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो किसी भी चीज पे, लेकिन आप अगर उस चीज पे अपना 100% नहीं दोगे, तो वो आपका आउटकम जो है वो आपके लेवल का कभी नहीं आ सकता है। तो इसी वजह से हमको अपना एफर्ट 100% देना है, हमको सीखना है। देखिए, पहले जो टॉप पॉइंट्स थे हमारे, एक था प्रैक्टिस, दूसरा था स्ट्रैटेजी। ये दो जो पॉइंट्स थे, इनसे इंटर रिलेटेड चीज आ गई है हमारा जो थर्ड पॉइंट है, जो कि है एफर्ट। हमको एफर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज हम सीख रहे हैं किसी चीज को। हाँ, काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हम नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन हमारा टोटल कॉन्सेप्ट इस चीज पे बेस्ड है कि हमको इंप्रूव करनी है वो चीज। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए हमारा एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। हमारा ये माइंड सेटअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं, हमें इंग्लिश को सीखना है, हमें इंग्लिश को यूज करना है। नॉट ओनली दैट, हमें अपने इंग्लिश को बेहतर करना है। तो जो हमारा 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस चीज को बेस करके हम इंग्लिश को आगे बढ़ाएंगे सीखने में, उसको मैं वापस रिपीट कर देता हूं आपसे। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 स्ट्रैटेजी, नंबर 3 इज एफर्ट। मैंने 3 टोटल जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है। अभी इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफली आपके लिए इजी कर देने वाला हूं। इन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, उसको थॉरोली रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई वीडियो जो कि इजीली अवेलेबल हो जाएगी इंटरनेट के ज़माने पे, आपको भी पता है, कोई वो मूवी हो या सीरीज़ हो जाए जिसपे सबटाइटल्स अवेलेबल हो, उसको आप अगर पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट इतना करने से आप 100% इंग्लिश बोलने में, लिखने में या समझने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो हमें इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देना है। लेकिन एक और चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, एंड दैट इज वोकैबुलरी। सो आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? आपकी वोकैबुलरी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, जिसका यूज़ अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में करते रहेंगे तो 2 हफ्ते के अंदर आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट और आप खुद कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे इंग्लिश का यूज़ करते वक्त। वो क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 सेंटेंसेस बना लेने हैं, वो भी अपने पसंद के। आप अपने मन पसंदीदा कोई भी 5 सेंटेंस बिल्डअप कीजिए। जैसे ही वो 5 सेंटेंसेस बन जाएंगे, आपको बस उनका फॉर्म चेंज करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो 5 सेंटेंसेस आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं या फिर आपको डिफिकल्टीज हो रही है टॉपिक्स को सोचने में, तो मैं आपको ऐसे 5 टॉपिक बता दूंगा जिन टॉपिक पे आप खुद से ही सेंटेंसेस बहुत इजीली बिल्डअप कर पाएंगे। अभी मैं आपको वो 5 टॉपिक्स बताऊंगा जिस पे आपको सेंटेंसेस बिल्डअप करने हैं। नंबर 1, अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में
सोचना है और उस पे एक इंग्लिश पे सेंटेंस बना लेना है। नंबर 2, एम इन लाइफ। आप लाइफ पे क्या बनना चाहते हैं, क्या है आपका ड्रीम, या फिर आपका ड्रीम जॉब हो, या आपका कोई ड्रीम डेस्टिनेशन हो, या कोई भी ऐसा आपका एम्बिशन जो है, उस पे आपको एक सेंटेंस बिल्डअप करना है। नंबर 3, डेली रूटीन। आप सुबह उठने से रात को सोते जब जाओगे तब तक जो चीजें करते हो उस पे आपको सेंटेंसेस बिल्डअप करना है। नंबर 4 है मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। आपके लाइफ का कोई भी एक मेमोरेबल मोमेंट पे आपको सेंटेंस बना लेना है। और लास्ट एंड 5th टॉपिक ये है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप किस तरह के पर्सन है, इस पे आपको सेंटेंस बना लेना है। तो अगर आप खुद से सेंटेंसेस नहीं बना पाए, अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहे थे, तो आप इन 5 टॉपिक्स पे सेंटेंस बना सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको आता है फॉर्म चेंज करना, तो आप इन टॉपिक्स पे सेंटेंसेस बना के उसके फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन हो उसे आप हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन बटन के पास जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स के साथ वापस आएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे इंग्लिश यूज़ करते वक्त। थैंक यू।